हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। लाइक पीएचडी के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है और मास्टर्स के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, और कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है और क्या वर्थ है पीएचडी में इतना टाइम लगाना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अभी यूएस में जॉब मार्केट का बहुत बुरा हाल है। चाहे आप पीएचडी हो चाहे मास्टर हो, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए वीज़ा स्पॉन्सर ढूंढ पाना स्पेशली इंडिया से बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट आने वाले कुछ टाइम में लाइक 1-1.5 साल में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आप ट्राई कर सकते हो। अभी भी आप ट्राई कर सकते हो। चीज़ें ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से लाइक 2024 से, तो हाँ अभी सिचुएशन थोड़ा टफ है, चीज़ें डिफ़िकल्ट है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या पीएचडी करना वर्थ है या फिर मास्टर के बाद ही जॉब ढूंढ लेना चाहिए। अगर आप इंडिया से जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो तो यूएस में स्पेशली इंडस्ट्री में वीज़ा स्पॉन्सर ढूंढ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, चाहे आप मास्टर हो चाहे पीएचडी हो। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि इंडिया से पीएचडी करने के बाद यहाँ पे पोस्ट डॉक के लिए आते हैं, 1-2 साल पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस लेते हैं यूएस से, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में मूव करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इंडिया से मास्टर करने के बाद इधर आना चाहते हो तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बहुत सारे आईआईटीज़ के ग्रेजुएट आते हैं, बट उनके लिए जो लाइक एसटीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मास्टर करके इधर आना चाहते हैं, बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट है। तो एक रूट यही है कि आप पीएचडी करो और पीएचडी के बाद यहाँ पे पोस्ट डॉक में आओ और पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस लो, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में मूव करो। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो F1 वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर वो लोग मास्टर्स करते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे मास्टर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट है, 60-70 लाख रुपीस वो लोग खर्च करते हैं यहाँ पे मास्टर आने में। पहले अगर आप यहाँ पे मतलब 5 या 6 साल पहले यूएस में आकर मास्टर करते तो वो मुझे लग रहा था कि वर्थ था, बट अभी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। मैं बहुत सारे मास्टर स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए, बट उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगर अभी आप प्लान कर रहे हो कि यूएस में आके मास्टर करूँ और फिर यहाँ पे जॉब लूँ, तो वो मैं बोलूँगा कि डिफ़िकल्ट होगा। आप इंडिया से ही मास्टर करो और इंडिया में ट्राई करो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी लाइक आईआईटी या आईआईएससी से पीएचडी करो और उसके बाद इधर यूएस में एंट्री लो पोस्ट डॉक के लिए, और पोस्ट डॉक के बाद फिर आप इंडस्ट्री में जाओ। पर जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, मास्टर कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको मास्टर के बाद अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि यहाँ पे मास्टर और पीएचडी की सैलरी में डिफरेंस तो होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लाइक अगर आप पीएचडी में 5 से 6 साल अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपको अराउंड 170 के सैलरी मिलती है और मास्टर की जो एवरेज सैलरी है वो 120 के है। तो क्या होता है कि आप मास्टर करने के बाद अगर ज्वाइन करते हो 120 के की सैलरी पे, तो जो 5-6 साल आप पीएचडी में लगाओगे, अगर आप इंडस्ट्री में लगाते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन करके आपकी सैलरी 200 के और इवन मोर देन 200 के हो जाएगी। तो अगर आप यूएस में हो, अगर मास्टर के बाद जॉब मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि सैलरी तो आपकी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाएगी। बट एक ड्रॉबैक है, अगर आप मास्टर के बाद ज्वाइन कर रहे हो, पीएचडी नहीं कर रहे हो, तो ग्रीन कार्ड के लिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर नॉन इमिग्रेंट हो किसी अदर कंट्री के, यहाँ पे क्या होता है, पीएचडी वालों के लिए ग्रीन कार्ड का एक शॉर्ट रूट होता है जिसको EB1 बोलते हैं। स्पेशली इंडियन कैंडिडेट अगर कोई है और वो EB1 में अप्लाई कर रहा है, जिसके पास पीएचडी डिग्री है, तो वो उम्मीद कर सकता है कि उसको 4 से 5 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। बट अगर आप मास्टर के बाद अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो भूल जाओ आप ग्रीन कार्ड के बारे में, क्योंकि वो मुझे लग रहा है 20 से 25 साल का क्यू है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हर साल आपको अपना H1B रिन्यू कराना पड़ेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप के पास पीएचडी है तो आपको बेनिफिट है ग्रीन कार्ड मिलने में, और वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि एक बार आपके पास ग्रीन कार्ड हो जाता है तो आप मतलब किसी भी इंडस्ट्री में मूव कर सकते हो, एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब में जा सकते हो, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आप H1B पे हो, अगर आपकी इंडस्ट्री ने आपको ले ऑफ कर दिया, आपको बाहर निकाल दिया, तो आपको 60 डेज़ के अंदर
मतलब 60 दिनों के अंदर ही जॉब ढूंढना है, नहीं तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मास्टर होने का ये ड्रॉबैक है। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें कि मास्टर या पीएचडी दोनों में से कौन सा बेटर है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छे हैं। पीएचडी करने के अपने बहुत सारे एडवांटेज है। आप सीनियर पोजीशन में जाते हो और आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। हालांकि एलिजिबल तो मास्टर वाले भी होते हैं, बट उनका क्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको ईजिली तो नहीं, बट हाँ 4-5 साल में मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।